खौफ जो इमरान खान को आजकल सताए जा रहे हैं, जिनकी वजह से वो रोज़ाना जलसे जुलूस और जगह जगह इज्तिमा इकट्ठे कर रहे हैं कि शायद मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया जाए। आज जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ तो आज भी उनका एक जलसा है रहीम यार खान में, जहाँ पर बहुत दूर दूर से पुलिस की नफरी मंगवाई गई है। उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके इंतज़ामात के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे किए गए। तो इन तमाम चीज़ों का असल मकसद क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, या इसके पीछे क्या ऐसी रीज़न है? तो इसके पीछे रीज़न तो दो ही मैं आपको बता सकता हूँ जो अहम है। एक जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं 3-4 बहुत ही अहम केसेस हैं, उसकी वजह ये है। और एक वो आर्मी चीफ़ की तब्दीली जो कि नवंबर में होनी है। तो इससे ज़रा हटकर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो आजकल मुल्क के हालात हैं, आपके सामने हमारे मुल्क में सैलाब ने जितनी तबाहकारियाँ मचाई हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितना हमारे मुल्क का बुरा हाल है। हर तरफ पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम लिया जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानी माली, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, बच्चे पानी में बह गए हैं, जानवरों को नुकसान हो गया है हर तरफ। मतलब सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान का विज़िट किया है और कौमी सलामती की सफ़ीर अलीना जोली वो भी पाकिस्तान आई हुई हैं। तो इस तरह के मामला चल रहे हैं। TLP तहरीक लब्बैक वालों ने भी अपने तमाम जलसे मनसूख कर दिए हैं, जबकि इमरान खान हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें वज़ीर आज़म के अलावा तो अब शायद वो कहते हैं कि मैं जी भी ना सकूं, मेरे लिए इसके अलावा ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं वज़ीर आज़म हूँ तो सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मुल्क भी ठीक है, आर्मी चीफ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो कुछ इस तरह के मामलात हैं। वो चाहते हैं कि अब सिर्फ़ और सिर्फ मैंने वज़ीर आज़म ही रहना है, इसके अलावा अब वो इस हद तक मतलब वो तौहीन अदालत, तौहीन मज़हब और आर्मी पे बातें करना उनके लिए मामूली सी बात है। उनके लिए ये इनमें कोई अहमियत नहीं है। वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं और कोई भी उनसे पूछने वाला नहीं है। अब तौहीन अदालत में तो वो पेश हुए थे। अब उन्होंने 22 तारीख का फ़र्द जुर्म का कहा था, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली अभी। लेकिन ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी इस केस में बहुत कुछ बाकी है। अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो फिर वो यकीनी तौर पर उन्होंने जुर्म तो किया है ना, तौहीन तो उन्होंने की है एक जज की। तो इस पर भी देखें आगे क्या चलते हैं। तोशाखाना का केस भी है, तोशाखाना में भी उन पर बहुत सारी चीज़ें साबित हो रही हैं उसमें अभी। और फॉरेन फंडिंग में भी केस है उनके ऊपर, जिसमें FIA के पास हैं 2 पेशियाँ उनकी लग चुकी हैं, 2 नोटिस उनको किए हैं जिनमें वो नहीं गए। अब तीसरे नोटिस के बाद उनके वारंट जारी हो सकते हैं। तो देखना ये है कि अब आगे क्या होता है। जबकि वो अपनी पावर शो कराना चाह रहे हैं, आवाम को दिखाना चाह रहे हैं कि आवाम मेरे साथ है, आवाम को साथ लेकर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जबकि ये सब फजूल है। ये सब मैं क्या कहूँ कि नहायत ही आवाम को माजरत के साथ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। अगर वो आवाम पे डिपेंड करते तो वो पहले ही खुद ही रिज़ाइन करके आवाम में आ जाते और वोट के लिए सबको कहते, तो शायद ये बात समझ में आती। लेकिन अब तो ये तमाम बातें फजूल हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना चाह रहे थे कि कोई ऐसा आर्मी ऑफिसर, आर्मी चीफ जो मेरी मर्ज़ी से लगे, जो मैं कहूँ वो ही कर दे, बस मुझे वज़ीर आज़म बनाते रहें और मैं ही इस मुल्क को चलाऊँ। और वज़ीर आज़म भी आर्मी चीफ भी मेरी मर्ज़ी से हो, ISI का चीफ भी मेरी मर्ज़ी से हो, तमाम मामला मैं ही संभालूँ, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। इवन कि वो चीफ़ जस्टिस भी अपनी मर्ज़ी का ही लगाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता। ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ मतलब अब जैसे आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है, तो इस वक्त आर्मी चीफ़ का जो काम है, उन्होंने जनाब अपने बंदों के लिस्ट देनी है। जनाब ये मोस्ट सीनियर है और ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि वो उनमें से किसको अपॉइंट करते हैं आर्मी चीफ़ के लिए। तो ये चाहे जितना एडी चौटी का जोर लगा लिए, जो भी कर लें, तो ये वज़ीर आज़म की ही सवाबदीद है कि वो किसको आर्मी चीफ़ अपॉइंट करते हैं। इसी तरह जब आर्मी चीफ़ का जो सवाबदीद या जो उनके अपने डिपार्टमेंट की मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, तो वो उनका सवाबदीद होता है। जिस वक्त इन्होंने रोला डाल दिया था, इन्होंने कहा था कि जनाब ISI का सरबराह क्यों चेंज किया है जबकि वो मेरी मर्ज़ी से होना चाहिए, और ISPR क्यों चेंज किया, वो भी मेरी मर्ज़ी से होना चाहिए। इस तरह के मामला थे, इन्होंने बहुत रोला डाला, लेकिन वो
आर्मी चीफ की मतलब सवाबदीद पे होता है। आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी से करता है, चाहे ये कुछ भी करते रहे तो उसमें इनका कोई अमल दखल नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, चाहे उसमें सदर ममलिकत या ये जो जितना मर्ज़ी शोर शराबा करते रहें, हो तो कुछ नहीं सकता। तो यही दो खौफ है ना, ये कि अब ये होता कि केसेस भी इन पर बहुत संगीन है, तोशाखाना का है, इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का है, FIA के पास इन्वेस्टिगेशन है, उसमें 80 लाख के इनके जो अकाउंट्स हैं जो इन्होंने छुपाए हुए थे वो भी सामने आ गए हैं। तो देखते हैं अब क्या बनता है उसका भी। और आर्मी चीफ की तब्दीली है तो वो नवंबर में होने जा रही है, और वो ये असल में चाहते ये हैं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्ज़ी से ये मुल्क चले, चाहे इवन कि ये इस हद तक यार चले जाते हैं कि अगर मेरी मर्ज़ी से आर्मी चीफ नहीं लगेगा तो वो क्या कहूँ, अब इस मुल्क की बात है यार, हमसे तो ये बात भी नहीं होती कि वो खुदा ना खासा वो मुल्क दुश्मन आर्मी चीफ होगा क्योंकि वो इनकी मर्ज़ी से नहीं लगा होगा। ऐसी बातें ना करें खान साहब। आपको एक मरतबा चाहे किसी ने भी, इस्टेब्लिशमेंट ने या आवाम ने, किसी ने भी वज़ीर आज़म बनाया और आप बहुत मतलब मुल्क की सरबराही कर चुके हैं, तो ऐसी बातें आपको नहीं जचती। कम अज़ कम अब तो आपको अक्ल आनी चाहिए।